हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज़ में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है जी। लेकिन फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसी वीडियोज़ में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 का जो है सॉल्यूशंस भी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। सो फाइनली आप जो वीडियोज़ को शुरू से लेकर के लास्ट तक जो है देखते रहना। ओके। तो नाउअडेज हम लोग बात करते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो हमारा इंट्रोडक्शन है, तो इस इंट्रोडक्शन का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है परिमेय संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है जी। तो जो फ्रेंड्स हमारे वीडियोज़ को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उन्हें शायद पता होगा कि मैंने जो है आपको ऑलरेडी परिमेय संख्या के बारे में जो है बताया है। ठीक है। कहाँ पे? तो जो हमारा स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर था रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का, तो वहीं पे जो है मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या जो है दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और उसके बाद अशांत आवर्त दशमलव। ठीक है। तो हालांकि उस चीज़ का जो है डिस्कशन यहाँ पे मैं फिर से करा देता हूँ, ताकि जो है एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनका जो है लॉजिक वगैरह आपको पहले ही पता चल जाए। ठीक है। तो एक बार जो है हम प्रीवियस जो हमने सीखा था उसको फिर से एक बार रिकवर करते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे भी मैंने कहा था और यहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी नंबर्स है यानी कि एनी नंबर, तो इसको सहूलियत के हिसाब से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि दो पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। पहला दशमलव में एंड दूसरा बिना दशमलव में। इससे क्या होता है कि हमको जो है चीज़ें समझने में आसानी होती है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो एनी नंबर को जो हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, पहला दशमलव में एंड दूसरा बिना दशमलव में। ठीक है जी। तो अब सोचो कि दुनिया का कोई भी नंबर है और जो बिना दशमलव में, तो किस टाइप का होगा। तो यहाँ से देखो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से सो ऑन। तो यही सब संख्या जो है आपका क्या है, बिना दशमलव वाली संख्या है। और इसी को हम क्या कहते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को पता है बोलो, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। दैट मीन्स इंटीजर, यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। अब आ जाए दशमलव में। ठीक है। तो एनी नंबर्स यानी कि जितने भी हमारे पास संख्या है, तो उस संख्या को अगर मैं दशमलव में लिखना चाहूँगा तो ओवरऑल मैंने आपको कहा था कि तीन ही प्रकार से जो है लिख सकते हैं। ये रहा तीनों। ठीक है। तो पहला क्या है, पहला ऐसा संख्या है दशमलव में कि जब आप किसी दूसरे संख्या से दूसरे में भाग दोगे तो दशमलव के बाद जो एकदम से टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे 5 में से 2 से अब आप जो है भाग दोगे तो क्या आएगा, 2.5, और दशमलव के बाद इससे आगे नहीं जाएगा, इसीलिए ये क्या हो गया, शांत। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं शांत दशमलव। ठीक है जी। दूसरा क्या है कि किसी संख्या में जब आप किसी दूसरे संख्या से भाग दोगे तो दशमलव के बाद जो है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि उसमें कोई एकाक संख्या ऐसा रहेगा जो रिपीट होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि जब रिपीट होगा तो कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है जी। जैसे 10/3 में जब आप भाग देते हो तो 3.3 एंड दशमलव के बाद जो ये 3 है ये बार बार आता रहता है। आप अपना जो कॉपी खत्म कर लो बट ये डिवाइड लगेगा ही, मतलब ये भाग जो है लगता ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 ये बेसिकली बार बार रिपीट होता रहता है, इसीलिए ये सोचो कि ये शांत तो है नहीं, क्योंकि शांत तो हम उसको बोलते हैं ना जो खत्म हो जाता है। तो यानी कि इसमें जब रिपीट हो रहा है तो ये खत्म नहीं होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं अशांत। और इसमें है एक वर्ड जो है जो है हम यूज कर रहे हैं आवर्त। क्यों? क्योंकि इसमें कोई संख्या है जो बार बार दोहराया जा रहा है, इसीलिए आवर्त। आवर्त मतलब होता है क्या, दोहराना। ओके जी। एंड दूसरा देखो थर्ड नंबर पे कि जब भी आप किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो पूरा अगर पूर्णांक में नहीं निकलता है तो क्या होता है कि दशमलव के बाद जो है जाता तो है अनंत तक, यहाँ पे 3 डॉट लगा देते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि अनंत तक जाएगा। बट यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट होकर के जाता है, बट यहाँ पे कोई संख्या रिपीट होकर के नहीं जाता है, ऐसे ही अनंत तक चला जाता है। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन के। तो इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अशांत, क्योंकि ये तो खत्म होता नहीं है। उसके बाद अनावर्त। क्यों? क्योंकि इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं होता है। रिपीट होने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आवर्त, नहीं रिपीट होगा तो यूज करेंगे अनावर्त। ठीक है जी। तो ओवरऑल दशमलव में हमारे पास यही 3 संख्या है, इसी 3 टाइप्स का। तो अब ध्यान से सुनो कि ये जो दोनों संख्या है, ठीक है जी, शांत दशमलव एंड उसके बाद अशांत आवर्त दशमलव, तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है। और पहले भी मैंने आपको बताया था
तो इसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो यानी कि परिमेय संख्या जो फाइनली होगा वो या तो शांत दशमलव होगा या तो अशांत आवर्त दशमलव होगा। जब भी हम अशांत बोल रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आवर्त होगा, क्योंकि अशांत में और अगर वो परिमेय भी है तो अनावर्त तो हो ही नहीं सकता है ना। अशांत अनावर्त को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, अपरिमेय संख्या। ओके, अब देखो इतना आपको समझ में आ गया कि अच्छा परिमेय संख्या दो प्रकार के हैं, शांत दशमलव एंड अशांत आवर्त दशमलव। ठीक है जी, तो फाइनली जितनी भी परिमेय संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसी को तो हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो अगर मैं उसका दशमलव निरूपण यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन करूंगा, ठीक है जी, तो वो क्या आएगा, या तो शांत दशमलव होगा या फिर अशांत आवर्त दशमलव होगा। तो बट क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन हमको इस तरीके से दे कि 20/3 या फिर 16/5 या फिर 10/4, ये सब जो परिमेय संख्या है, बताओ कि इसका जो है दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। तो पहला तो तरीका हमारे पास है कि इसको जो है सिंपल भाग दे देंगे और उसके बाद दशमलव के बाद जो है चेक कर लेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या फिर अशांत। यानी कि पहला जो तरीका है कि भाग दे करके जो है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें ऐसा लिखा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत है या अशांत। मतलब कि बेसिकली आपको भागा दे करके भी नहीं चेक करना है परिमेय संख्या का कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो फिर कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए जो है हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा कि बिना भाग दिए हुए हम बता सकते हैं कि ये वाला परिमेय संख्या शांत है या अशांत, ये शांत होगा या अशांत। ठीक है जी, तो इसके लिए जो है हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ तक मैं जो है इसको रफ कर देता हूँ एंड देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सोचो कि हम क्या करेंगे अब कि परिमेय संख्या का जो है जांच करेंगे कि शांत होगा कि अशांत। तो अब आप सोचो ना कि परिमेय संख्या जब भी होगा तो ऑब्वियसली वो p बटा q के रूप का होगा। ठीक है जी, एंड देन q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के बराबर जो है 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई परिमेय संख्या p बटा q के रूप का है और जहाँ पे q जो है 0 के बराबर नहीं है तो ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो कब होगा, तो ध्यान से देखो, यदि ये तो सबको पता है ना कि नीचे वाला को हम बोलते हैं हर एंड ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको ध्यान से चेक करते रहो। तो p बटा q, ठीक है, और q बराबर नहीं है 0, तो ये p बटा q जो है ये शांत होगा यदि हर मतलब कितना q, ठीक है, के गुणनखंड में q के गुणनखंड में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड हम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, गुणनखंड में केवल। ठीक है जी, केवल। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना, ये बहुत बड़ी बात कह रहा है ये। ठीक है, गुणनखंड में केवल 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो तो शांत होगा। p बटा q क्या होगा, शांत होगा। अदरवाइज क्या होगा, तो अशांत होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ कि जहाँ m तथा n, ठीक है ना, m तथा n क्या है, तो m तथा n जो है हमारा पूर्ण संख्या है। ओके जी, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनो, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या है p बटा q, तो इसको चेक करना है कि ये शांत होगा कि अशांत। तो आप कुछ भी मत करो, बस क्या करो कि नीचे जो हर है इसका गुणनखंड कर दो, और ये शांत होगा यदि हर के गुणनखंड में केवल, उसने कहा है ओनली, यानी कि केवल 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का हो, तभी जो है p बटा q शांत होगा, और अदरवाइज क्या होगा, तो अशांत होगा। अच्छा, ये m और n जो है क्या है, तो m और n जो है पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी 70% स्टूडेंट को जो है ये समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या है। तो अभी जो है मैं इसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से जो है समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी आपको पता चल रहा है कि m और n क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है बताओ, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है गिनती की संख्या में। ठीक है जी, तो ये हमारा पूर्ण संख्या है।
तो इसने कहा है कि हर का गुणनखंड करने के बाद Q के गुणनखंड में केवल क्या होना चाहिए। तो उसने कहा है कि केवल क्या रहेगा तो चलेगा। तो उसने कहा है कि 2 के पावर m उन्हें 5 के पावर n होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो कि जो m और n है तो m और n जीरो भी तो हो सकता है ना, तो बारी बारी से हम जीरो करते हैं। ऐसा हो सकता है कि n बराबर जीरो हो, तो अगर 5 के पावर जीरो होगा तो कितना बनेगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो बेसिकली बचेगा 2 के पावर m, 2 के पावर m, ठीक है जी। एंड दूसरा ये भी तो जीरो हो सकता है ना, तो 2 के पावर जीरो मतलब 1 बनेगा, तो बचेगा 5 के पावर n, ओके। एंड तीसरा ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई भी जीरो ना हो, ना तो m जीरो हो ना तो n जीरो हो। सो फाइनली इन दोनों का पावर कुछ ना कुछ रहेगा, 2 के पावर समथिंग या 5 के पावर समथिंग, दोनों का पावर कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ठीक है। तो अब जो मैं आपको कह रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनो। आप क्या करना कि आपको शांत और अशांत ही चेक करना है ना, बिना भाग दिए हुए। तो क्या करो, ध्यान से सुनो कि आप जो है वो उस p बटा q यानी कि परिमेय संख्या को जो है नीचे वाला हर का गुणनखंड कर दो, और अगर गुणनखंड में केवल 2 के पावर कुछ रहे या फिर 5 के पावर कुछ रहे या फिर 2 और 5 दोनों के पावर कुछ रहे, देन उस परिमेय संख्या को शांत बोलना है, अदरवाइज अशांत बोलना है, ठीक है जी। बस हो गया, खेल खत्म। ध्यान से देखो, बट यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमने केवल कहा है, अगर इसके साथ कोई और संख्या है तब हम शांत नहीं बोलेंगे, हमने केवल कहा है, ठीक है। तो करते हैं कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद सारा कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे 20/3, ठीक है जी। तो देखते रहना ध्यान से, नीचे वाला का हम करेंगे गुणनखंड, तो नीचे में तो बेसिकली 3 है ना, तो इसका तो गुणनखंड आगे हम जा ही नहीं सकते। तो क्या नीचे का जो गुणनखंड है इन तीनों में से कोई मैच कर रहा है, इस टाइप का है? नहीं। तो इसका जो दशमलव निरूपण होगा, मतलब कि दशमलव प्रसार होगा, वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है, एकदम एक बार में आंसर। दूसरा चेक करो, मान करके चलो 17/16, ठीक है जी। तो नीचे वाला का करते हैं गुणनखंड, तो कितना लिख सकते हैं, 2 का 4 पावर, चेक कर लो, 2 का 4 पावर। तो ये जो हमने इसका गुणनखंड करा है 2 का 4 पावर, तो ये इस रूप का, चेक कर लो, ठीक है जी। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तीसरा देखो, जैसे 17 एंड उसके बाद ले लेते हैं 48, कितना, 48। तो इसको जो है चेक करके बताओ। तो 17 का तो ऐसे ही रहने देते हैं, 48 का क्या ही हम लिख सकते हैं, तो 16 48 होता है ना, तो यानी कि 2 के पावर 4 गुने 3, ठीक है जी, चेक कर लो। अब यहाँ पे देखो कि 2 के पावर m तो है, यानी ये वाला तो है, बट इसके अलावे हर के गुणनखंड में कोई दूसरा संख्या भी आ गया, बट हमने तो कहा था केवल कि या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो या फिर ऐसा हो, ठीक है जी, तभी शांत बोलना है, अदरवाइज क्या बोलना है, अशांत। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा, ठीक है, ओके। और अगर 2 5 दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी शांत, बट 2 5 के अलावे और भी कुछ नहीं होना चाहिए हर के गुणनखंड में, ठीक है, ओके जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो शांत और अशांत वाला फंडा है बिना भाग दिए हुए, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और आपको करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, 3/6। तो आप लोग में से कमेंट करो कि ये जो है शांत होगा कि अशांत होगा, जल्दी से आप जो कमेंट करो कि शांत होगा कि अशांत होगा, ठीक है, ओके। तो बहुत सारे बच्चे शांत एंड बहुत सारे बच्चे अशांत, देखना ध्यान से चेक करो। पहले तो आपको बच्चा वाला कहानी करना है ना, कि पहले अगर ऊपर नीचे कट होता है तो कट कर दो ना, अगर कट नहीं करोगे तो ये आप अशांत बोल दोगे, क्यों, क्योंकि नीचे वाला का डायरेक्ट आप करोगे गुणनखंड, तो ऐसे लिख दोगे 2 × 3, और आप बोलोगे कि इसमें 2 तो है ही, बट 2 के साथ साथ 3 भी है, इसलिए अशांत बोल देते। नहीं, पहले तो इसको कट कर दो ना, 3 दूनी 6, ठीक है जी, तो बनेगा कितना, 1/2। तो अब देखो कि 1/2 में नीचे में तो सिर्फ 2 ही है ना, मतलब 2 के पावर समथिंग इस रूप का है, इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से ये जो है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। तो बस इतना ही इंट्रोडक्शन था हमारा एक्सरसाइज 1.4 के अंदर, ओके। तो ना अब हम जो है कंटिन्यू करते हैं अपना इस एक्सरसाइज 1.4 का जो है सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्या ही कह रहा होगा,
वो ये कह रहा होगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत आवर्ती है ना, यानी कि कौन सा अशांत आवर्त। मैंने आपको कहा था कि जब भी अशांत होगा परिमेय संख्या तो कि आवर्त तो होगा ही ना, है कि नहीं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पहला का पहला जो है वो है 13/31/25। तो सिंपली क्या करेंगे कि नीचे वाला का गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो 31/25 को गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, पहले 5 से लगा लो, 6 एंड 2, ठीक है जी, फिर 5 से लगाओ तो 25 एंड 25 आएगा ना, नहीं 125 आएगा, 125। उसके बाद 5 से लगा लो तो 25 25 25 से एंड उसके बाद 5 से लगा लो, ठीक है। तो यानी कि फाइनली इसको हम कितना लिख सकते हैं, चेक करो तो 13 एंड बटा में 5 के पावर कितना, 2 2 4 1 5, 5 के पावर 5। तो इसको देखो, इसका जो हर का गुणनखंड है ये इस टाइप का है, किस टाइप का, तो 5 के पावर n टाइप का, इसीलिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा शांत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि चूँकि 31/25 बराबर कितना, 5 के पावर 5, अतः ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए ये मतलब कौन 13/31/25 शांत होगा। अच्छा जी, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट्स पक्का पूछ रहा होगा कि अच्छा ये इस रूप का कैसे है, तो इस रूप का है नहीं, चेक करो आप ध्यान से, 5 का पावर समथिंग मतलब कितना है, 5 का पावर 5 है, बट 2 का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 का पावर 0 है यहाँ पे, ठीक है जी। तो बेसिकली है तो इसी रूप का ना, क्योंकि उसने कहा था कि m बराबर और n बराबर 0 भी हो सकता है, तो इन दिस केस m इज इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है जी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड में कितना है, 17/8, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लिखना, बट मैं आपको जो डायरेक्टली क्वेश्चन पे करा रहा हूँ। तो 17/8 ऊपर 17 है एंड 8 का कितना, 2 का 3 पावर। तो देखो इधर 2 का पावर समथिंग है कि नहीं, तो इसलिए ये भी क्या होगा, शांत होगा। बट क्यों है तो वो आप लिख लेना, ठीक है, लिखने के लिए आपको आ जाएगा। तीसरा इसी तरीके से लिखना जैसे मैंने जो है नीचे लिखा है, 64/455, 64/455, ठीक है। तो देखना इसको हम क्या ही लिख सकते हैं, 455 का गुणनखंड करो, सबसे पहले कितना से लगाएं, 64/455 है ना, हाँ 5 से लगा लो, 5 4 9 5 14, तो 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगा लो, उसके बाद 7 से लगाओ, 13 7 91, यानी कि 64 और बटा में कितना, 5 × 7 × 13। अब देखो ये जो संख्या है ये इस रूप का नहीं है, किस रूप का, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। क्यों, क्योंकि इसमें 5 है बट 5 के अलावा कुछ और है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये क्या होगा, तो ये अशांत होगा, ठीक है जी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट में करो, ये क्या होगा, अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 4 में है 15/1600, ठीक है। तो अगर ये कटता है तो काट दो, ठीक है। तो पहले तो आप 1600 का गुणनखंड कर लो, ठीक है। 1600 का गुणनखंड कितना होता है, 2 से लगाओगे तो 800, फिर 2 से लगाओगे तो 400, फिर 2 से लगाओगे तो 200 एंड फिर 2 से लगाओगे तो 100, फिर 2 से लगाओ तो 50, फिर 2 से लगाओ तो 25 एंड अब जो है 5 से लगा दो, ठीक है। तो 2 2 4 2 6, यानी कि इसको हम क्या ही लिख सकते हैं, ऊपर में लिख दो 3 × 5 15, नीचे में लिख दो 2 का 6 पावर × 5 का 2 पावर, और 1 से निपट लेगा, है कि नहीं। तो बचेगा कितना, 3/2 के पावर 6 × 5। अब चेक करो कि ये जो लिखा गया है क्या, जो मैंने आपको बताया था शांत होने के लिए, उसको फॉलो कर रहा है। तो बिल्कुल 2 के पावर भी है बट अब की बार 5 के पावर भी है, और इसके अलावा कोई दूसरा संख्या भी नहीं है, इसीलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, तो शांत होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 29/343, 29/343। तो हम करते हैं 343 का अभाज्य गुणनखंड। तो 343 का कितना होगा बोलो, 3 से भाग लगेगा, 4 3 7 3 10, नहीं लगेगा, 5 से भी तो नहीं लगेगा, 7 से लगा दो, 7 चौके 28, है कि नहीं,
और 28 छो और 7 नमा 63, ठीक है। उसके बाद 7 से लगाओ तो 7 7 49, यानी कि इसको कितना लिख सकते हैं 29/7 का 3 पावर। तो चेक करो नीचे में तो 2 और 5 के अलावा, मतलब 2 और 5 तो है ही नहीं, है कि नहीं, और इसके अलावा क्या हो गया 7 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये अशांत है हमारा। ओके जी, नाउ आगे बढ़ते हैं। अभी कितना क्वेश्चन है इसमें, टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 5 तक हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है देखो, 23/2 इंटू 5/2। तो ये बताओ शांत है कि अशांत है। तो ये हमारा शांत है, ठीक है, क्योंकि ये देखो 2 और 5 के पावर समथिंग टाइप का है, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ओके, 7 नंबर देखो, 7 नंबर में कितना है 129 एंड बटा में 2/2 गुने 5/7 गुने 7/5, ठीक है। तो ये जो हमारा संख्या है अशांत है, क्यों, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में चेक करो 2 5 के अलावे कोई दूसरा है, बट उसने कहा था केवल 2m हो या फिर 5n हो या फिर 2 और 5 दोनों के पावर समथिंग हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 8 पे आते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है 6/15, 6/15। तो 6/15 को कितना लिख सकते हैं 3×5 = 15, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये हो गया 2/5। तो देखो 5 का पावर समथिंग है ना, मतलब 5/1 है, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या कह रहा है 35/50, 35/50। 35 को कितना लिख सकते हैं 7 × 5, और 50 को कितना लिख सकते हैं 10 × 5, और 2 मतलब इस तरीके से देखो 2 × 5 = 10, 5 50। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, तो नीचे कितना बचेगा 7 2 5। तो नीचे का जो फॉर्मेट है वो 2m इंटू 5n इस रूप का है, इसीलिए ये भी क्या होगा, तो शांत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो है तुम लोग बताना क्या आएगा 77/210, 77/210। जल्दी से बताओ शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसको कट करते हैं, 11 × 7 = 77, ठीक है जी, और 30 × 7 = 10, 30 × 7 = 10, सही कट रहा है ना, 11 × 7 = 77 और 30 × 7 = 10, ठीक है जी। अब आ जाओ 11/30 को हम कितना लिख सकते हैं, तो इतना लिख सकते हैं। और अब चेक करो कि इसमें 2 भी है और 5 भी है, बट इसके अलावा 3 भी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन थे तो सबका जो है सॉल्यूशंस मैंने आपको करवा दिया है। नाउ अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे एंड देन 3। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो स्टूडेंट्स आगे के लिए कुछ करना चाहता है कि अच्छा जब किसी भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2m इंटू 5n, मतलब बेसिकली 2 रहता है तो शांत, या फिर 5 रहता है तब शांत, या 2 5 दोनों रहता है तब शांत, तो ऐसा क्यों, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको ख़त्म करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। तो 2 में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो बेसिकली अभी जो मैंने आपको जितना क्वेश्चन कराया ना, तो इसमें क्या कह रहा है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, जैसे देखो इसका, तो इसका दशमलव में जो है आपको लिखने के लिए बोल रहा है, तो कैसे लिखोगे, भाग देकर के लिखोगे, किसका जो दशमलव में क्या आएगा, ठीक है, तो हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं तो इनमें से जो जो शांत थे उसका जो दशमलव निरूपण आप लिख दो, ठीक है। अशांत का नहीं लिखने के लिए कह रहा है, वो इसके लिए वो शांत के लिए लिखने कह रहा है। तो शांत के लिए क्या करोगे कि 2 में 5 से भाग दे दोगे, जो आएगा जो लिख दो, उसी तरीके से सबका कर लेना, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है जी, बिल्कुल, और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो 3 में जो है बेसिकली 3 क्वेश्चन है। पहला क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 43 दशमलव और 1 से जो है लगातार 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9,
ठीक है जी। और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा 0.0.12 एंड उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 एंड उसके बाद 2 0 एंड उसके बाद 1 2 एंड उसके बाद 3 0, ठीक है, इसी टाइप का है। और उसके बाद 1 2, उसके बाद 4 0, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे जो है 3 डॉट लगा दिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 43.1 से लेकर के 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इस पूरे के ऊपर योरकर लगा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से पढ़ो। उसने कहा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका दशमलव प्रसार, कुछ वास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक में परिमेय भी और अपरिमेय कुछ भी हो सकता। ओके, तो उसने कहा कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, मतलब इनमें से परिमेय है या नहीं, ये आपको जांच करना है। उसके बाद कहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप की, तो Q के अभाज्य के गुणनखंड के बारे में जो आप क्या कह सकते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो Q के बारे में जो है आप क्या कह सकते हैं, ये जो है आपसे पूछ रहा है। तो पहली बात तो आप चेक करो ना कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो बताओ ये वाला परिमेय संख्या है कि नहीं। बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद पहली बात तो ये अनंत तक नहीं जा रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये शांत दशमलव, और शांत दशमलव क्या होता है, तो परिमेय होता है, इसीलिए हमारा ये परिमेय है। अच्छा जी, इसके P और Q के बारे में क्या कह सकते हैं, सॉरी P और Q नहीं, इसके हर के गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। मतलब बेसिकली सोचो कि अगर ये परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में हम लिख ही सकते हैं ना। तो इसके Q के बारे में आप क्या कहोगे, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव है, शांत। तो यानी कि डेफिनेटली इसके हर के गुणनखंड में या तो 2 हुआ होगा, या तो 5 हुआ होगा, या तो 2 और 5 दोनों रहा होगा, ठीक है। मतलब इसके हर के गुणनखंड में जो है इस टाइप का आया होगा, इसीलिए ये शांत है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप लिख देना। सेकेंड पे आ जाओ, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये पहली बात तो अनंत तक जा रहा है एंड इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय। तो इसका तो खैर हम रीजन भी नहीं दे सकते हैं कि इसका जो है हर के गुणनखंड में क्या होगा क्या नहीं होगा। परिमेय का हर का गुणनखंड में बता सकते हैं ना, तो बेसिकली ये क्या है, ये तो अपरिमेय। तीसरा चेक करो, तो तीसरा जो है हमारा ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि देखो दशमलव के बाद कुछ संख्याएं रिपीट हो रही है, 1 से लेकर के 9 तक ये बार बार रिपीट होगा, ठीक है। और रिपीट जब होगा तो जाएगा अनंत तक। तो ये जो संख्या है ये अशांत आवर्त संख्या है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका हर का गुणनखंड के बारे में आप क्या कहोगे, तो यही कहेंगे कि इसके हर के गुणनखंड के में, यानी इसके हर के गुणनखंड में P बटा Q है ना, क्योंकि परिमेय है तो P बटा Q के रूप में तो हम लिख ही सकते हैं। तो इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 हो भी सकता है। तो 2 और 5 अगर होता तो ये शांत नहीं हो जाता, बट ये अशांत आवर्त है। तो यानी कि फाइनली 2 और 5 के अलावे इसमें जरूर कोई एक दूसरा संख्या रहा होगा, या फिर 2 और 5 नहीं भी है, खाली दूसरा संख्या, ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब बेसिकली ये शांत नहीं है, तो शांत वाला जो कंडीशन है वो तो फुलफिल नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई दूसरा संख्या भी रहा होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हमारा इस एक्सरसाइज 1.4 का जो है सॉल्यूशंस मैंने आपको करा दिया है। अब इसके आगे जो है क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशंस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्या के नीचे में वो कह रहा था कि 2 आता है तो शांत, 5 आता है तो शांत, केवल उसने बात कहा था, है ना। और 2 5 दोनों आता है तो शांत, ऐसा क्यों? तो काफ़ी सिंपल है। देखो अगर P बटा Q है, ठीक है जी, परिमेय संख्या, तो नीचे में अगर 2 आएगा तो सोचो ना कि ऊपर में कुछ भी रहे उसमें भाग 2 से लगता है, और बेसिकली दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाता है। आप किसी भी संख्या में चेक कर लो 2 से भाग लगा करके, इसीलिए वो कह रहा था कि 2 रहेगा तब शांत होगा। और अगर 5 से आप किसी भी संख्या में भाग लगाओगे ना तब भी लगेगा, ठीक है। मतलब दशमलव के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, इसीलिए 2 से भाग लगाने के बाद और 5 से भाग लगाने के बाद वो शांत बोल रहा था। और तो और उसने कहा था कि 2 और 5 दोनों रहेगा तो चलेगा। तो सोचो कि 2 5 दोनों रहेगा तो बन जाएगा 10। कितना बनेगा? 10। तो 10 तो और सभी से सभी संख्या में भाग लगता है। जैसे 125 में भाग लगाना रहता है तो क्या करते हैं कि 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, हो गया, 10 से भाग लग गया। तो काफ़ी सिंपल है, मतलब ये लॉजिक था हमारा। एक्चुअल में जो है सबसे भाग लगता है, इसीलिए उन्होंने जो सोच समझ करके कहा था, ठीक है जी।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का जो था इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशंस दोनों जो है इसी वीडियोज़ में मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर के ऊपर, ठीक है, तो इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है क्या? नहीं, इसमें जो है विविध प्रश्नावली यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज नहीं है। तो यानी कि फाइनली हमारा फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या था वो ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोग को स्टार्ट करूँगा अगला चैप्टर यानी कि बहुपद, ठीक है जी, बहुपद ही है ना, बिल्कुल। तो ठीक है, तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।